एनीकट की पाल टूटने से आबादी वाले क्षेत्र में घुसा पानी। धौलपुर जिले भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और झमाझम बारिश से पूरे जिले भर के नदी नाले आदि उफान पर है और निचले इलाकों में जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं इसी क्रम में ही धौलपुर जिले के नगला भदौरिया के एनीकट के पाड़ टूटने से गांव में जलभराव की समस्या हो गई और इससे फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। वहीं घरों में भी जलभराव की समस्या, जिससे सभी गांववासी परेशान हो रहे हैं। साथ ही जलभराव से करीब आधा दर्जन मकान खाली किए गए हैं और निरंतर जलभराव की समस्या ऐसी ही बनी रही तो लोगों को इससे खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद करने की अपील की है। वहीं इस संदर्भ में ग्रामीण आशु कटारा ने बताया कि यह समस्या पहले भी कई बार हो चुकी है, पर प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठाया। प्रशासन से अपील करते हैं कि इस समस्या को संज्ञान में लेकर इस समस्या से निजात दिलाएं। इस मौके पर सोनू शर्मा, मुरारी, अजीत, सौरभ, इदरीस खां, वीरू, शुभम कटारा आदि गांववासी मौजूद रहे। मैं रिंकू सिंह बोल रहा हूँ नगला भदौरिया से। और गांव में पानी भर चुका है, पार टूट गई है नरे की, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो पटवाई आया, न सेक्रेटरी आया, कोई नहीं आया गांव के अंदर। बड़कोर मच रहा है पानी के मारे। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी। बामनी नदी उफान पर, पानी की आवक होने से कई गांवों का कटा संपर्क, कई गांव हुए जलमग्न। पूर्वी राजस्थान समेत संपूर्ण प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी, नाले और तालाब उफान पर है। बाड़ी के रामसागर बांध का भराव होने के कारण बहने वाली नदी बामनी फिर एक बार उफान पर है। नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है तो कहीं गांव में कई घरों में पानी भर गया एवं सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। बामनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाड़ी से विशी नीगरी धाम जाने के लिए रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। संतनगर पुलिया पर पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की आशियाना कॉलोनी में घर की छत पर लगी टीन के गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को वापस घर ले गए। मृतक महिला नगीना पत्नी अलबख्श के परिजनों ने बताया कि महिला एक निर्माणाधीन कमरे में सो रही थी, जिसके चारों तरफ दीवार के ऊपर छत की जगह लोहे की टीन रखी हुई थी। देर रात को हुई बारिश के बाद कमरे की छत पर लगी टीन पर पानी भर गया। बरसाती पानी के दबाव के चलते अचानक आधी रात को लोहे की टीन और उसके ऊपर लगे पत्थर गिर गए, जो नीचे सो रही महिला के ऊपर गिरे, जिस हादसे में महिला घायल हो गई। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार सुनकर परिजनों से लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला को मृत घोषित करने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए महिला के शव को लेकर घर पहुंच गए। हादसे में महिला की मौत होने के बाद घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के चांदपुर देरी गांव में ट्रांसफार्मर पर 11,000 केवी का विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिसके पास मौजूद एक घर में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से घर में बंधी एक भैंस की मौत हो गई। वहीं बिजली के उपकरण जलकर खराब हो गए। ग्रामीण प्रभुदयाल कुशवाहा ने बताया कि रात के वक्त गाँव में हाई वोल्टेज का तार अचानक टूटकर विद्युत के ट्रांसफार्मर पर गिर गया, जिससे धमाके के साथ ट्रांसफार्मर के पास मौजूद केशराम कुशवाहा के घर में करंट फैल गया, जिस हादसे में घर के बाहर बंधी हुई भैंस की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं पीड़ित केशराम कुशवाहा के घर में लगे कूलर, पंखे और बिजली के उपकरण जलकर खराब हो गए, जिसके बाद विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई। हादसे को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि देर रात को बिजली का तार टूटने के बाद हुए फॉल्ट से पास के मकान में मौजूद लोगों की चीख निकल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पहुंचकर 11,000 केवी के करंट को बंद कराया। ग्रामीणों ने बताया कि घर में पहले करंट की वजह से पीड़ित का करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीएम श्री स्कूल शेरपुर में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने पौधे रोपकर सुरक्षा का लिया संकल्प। धौलपुर पीएम श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शेरपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस उपाधीक्षक मनिया राजेश कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य व संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने 151 पौधे रोपकर बड़े होने तक उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा ने कहा
कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाकर अधिकाधिक पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के बाद इनकी बड़े होने तक देखरेख की जानी चाहिए। पौधे जब पेड़ बनेंगे तभी सही अर्थ में पौधारोपण माना जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि पौधारोपण पुनीत कार्य है, इससे हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। सभी शिक्षक छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से 5-5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल के मिले लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प ले तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को काफी कम किया जा सकता है। समारोह की शुरुआत में मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा का प्रधानाचार्य राजेश शर्मा, शाला दर्पण प्रभारी हरिशंकर ने गुलदस्ता भेंट कर व पटका पहनाकर स्वागत किया। पौधारोपण प्रभारी सुरेश कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ उनके बड़े होने तक देखभाल बेहद जरूरी है। इस दौरान स्कूल कैंपस, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थानों पर 151 पौधे रोपे गए तथा प्रत्येक विद्यार्थी को पौधों के नियमित पानी देने, गुड़ाई व देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर हरिशंकर शर्मा, गजेंद्र सिंह, अमित कुमार शर्मा, शैलेंद्र सिंह, रामशंकर व बिरखूलाल स्कूली छात्र छात्रा अभिभावक मौजूद रहे। 127 मिलीमीटर बारिश से बिझोली व पवेनी के लोग हुए प्रभावित। सरमथुरा में बुधवार गुरुवार की रात्रि को सरमथुरा क्षेत्र में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण नदी, नाले, तालाब व पोखर आदि जलाशय लबालब होने से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की व्यवस्था ही प्रभावित हो गई। बिजोली में तालाब लबालब होने से गांव का रास्ता तक बंद हो गया है। स्कूल में अध्ययनरत बच्चों व शिक्षकों ने ट्रैक्टर ट्रोलियों में बैठकर सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचे। वहीं पवेनी गांव में निचले इलाके में 3-3 फीट पानी भरने के कारण घरों में पानी भर गया। साथ ही आपको बता दें कि बारिश की वजह से पवेनी गांव में रहने वाले मान सिंह वाल्मीकि के घर में पानी घुस गया, जिसमें घर में रखा पशुओं का चारा, कपड़े, अनाज सहित अन्य सामान खराब हो गया। हालांकि घर के लोग ज्यादा प्रभावित हुए, जिन्हें पंचायत प्रशासन ने सुरक्षित निकाल मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया गया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पानी भरे बसा घर में पूरे में कपड़ा लत्ता सब भीग गए, बेकार है, मतलब पूरे घर में घोटू पानी डुल रहा है। क्या क्या नुकसान हुआ है पानी की वजह से आपका? भैया को पूरा खत्म हो गए और जानवर बह गए पानी में, और मतलब सूर वगैरह में हमारे जानवर हैं, कपड़ा लत्ता चूनदरिया सब खराब है वो। मतलब इसकी सूचना सरपंच और ग्राम पंचायत वगैरह को आपके द्वारा दी गई है? नाना भाई का नंबर ही नाना बने पे सरपंच को माले में सरपंच ने कई नाना बन दे। मदनपुर पंचायत के गांव कलेदार का पुरा में गांव के मुख्य रास्ते में गंदे जल भराव और कीचड़ से ग्रामीण बेहद परेशान है। गंदे पानी से उठती बदबू ने यहां लोगों का रहना दूभर कर दिया है। गंदे जल भराव और कीचड़ से आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्तों से निकलने को मजबूर होना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो यहां रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों ने इस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाया नहीं हो, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण ग्रामीण यहां नारकीय जीवन जीने को विवश है। जबकि ग्रामीणों ने इस मामले को ग्राम सभा में जोर शोर से उठाया था। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राम दुलारे जादौन ने बताया कि मदनपुर पंचायत के कलेदार कपुरा के लोग जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के मुख्य रास्ते में कीचड़ और गंदा पानी भरने के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। वहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारी फैलने का अंदेशा है। जबकि ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्या से अवगत कराया है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि पर गांव के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने रास्ते में व्याप्त गंदगी और कीचड़ को देखकर खेतों में अस्थायी रास्ता बनाकर निकलना शुरू कर दिया है। पंचायत समिति सदस्य नीतू सिंह ने बताया कि कलेदार का पुरा में रास्ते में भरे गंदे पानी व कीचड़ के कारण महिला, बुजुर्ग और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समस्या जस की तस है। गांव का नजारा देख ऐसा प्रतीत होता है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों में सिमट गया है। जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। ग्राम पंचायत प्रशासन के रवैये के कारण ग्रामीण काफी नाखुश दिख रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हमने स्वच्छता अभियान की बातें तो बड़ी बड़ी सुनी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज तक ना तो सही से गांव की नालियों की सफाई की गई है, ना ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, जिसकी वजह से लगातार गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है और छोटे बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।
सरमथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में दोपहर विद्युत करंट की चपेट में आने से एक भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित भैंस मालिक घनश्याम पुत्र बाबूलाल जाति कश्यप निवासी भीमनगर सरमथुरा ने बताया कि उसकी दुधारू भैंस रोजाना की तरह खेत पर चरने के लिए गई थी। तभी दीवान के बाग के समीप विद्युत करंट की चपेट में आ गई और भैंस की मृत्यु हो गई। पीड़ित पशुपालक ने सरकार से सहायता राशि दिलवाए जाने की मांग की है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मामला है हमारी भैंस चरने गई थी, भैंस खोल दी, बिजली खंभा पर जाके चिपक गई और करंट आ गया, वहाँ खत्म हो गई, उससे खत्म हो गई। हाँ, रिपोर्ट दे दी आपने थाने में? हाँ, रिपोर्ट दे दी। सरमथुरा में हरियाली तीज के पावन पर्व पर कस्बा के प्रसिद्ध श्रीजी महाराज मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर ठाकुर जी को हिंडोले पर विराजमान किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर ठाकुर जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। महिलाओं के द्वारा सावन की मल्हार व भजन कीर्तन कर नृत्य किया। इस दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर में जय जय श्री राधे व ठाकुर जी के जय घोष गूंजने लगे। मंदिर के पुजारी युवराज शर्मा ने बताया कि सुबह ठाकुर जी महाराज का विशेष पूजन अर्चना कर नई पोशाक धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। देर शाम महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही कस्बे के अलग अलग स्थानों पर महिलाओं ने पूजा अर्चना करते हुए हरियाली तीज मनाई। इस दौरान महिलाओं ने हरे रंग की पोशाक धारण की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास। घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462।
भसेड़ी कस्बे के एक निजी मैरिज होम में खटीक समाज एकता सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समाज रत्न भसेड़ी खटीक समाज अध्यक्ष होतीलाल नागर द्वारा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि खटीक एकता समिति अछनेरा के अध्यक्ष धर्म सिंह राजौरा एवं संरक्षक मदन बसवाल रहे। समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथियों का समिति के सदस्यों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में आगामी देवउठनी एकादशी को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में सहयोग करने के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में समिति संरक्षक डालचंद तमोरी, मीडिया प्रभारी देवेश नागर, रमेश नागर, शिवदेश नागर, केदार बुटोलिया, बच्चू सिंह जारगा, महेंद्र खितोलिया एवं उदय सिंह राजौरा सहित बड़ी संख्या में खटीक समाज के लोग मौजूद रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सरमथुरा की लाइफलाइन माने जाने वाले पार्वती बांध में पिछले 10 दिनों में करीब 3.5 मीटर पानी आवक हुई है। बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध का जलस्तर एक रात में 4 फीट तक बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी निरंतर निगरानी रखे हुए हैं। बांध का जलस्तर 220.20 पहुंच गया है। हालांकि सरमथुरा क्षेत्र में आंगई क्षेत्र की अपेक्षा दोगुनी बारिश हुई है। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल ने बताया कि पार्वती बांध में बुधवार गुरुवार की रात्रि को पार्वती व शेरनी नदियों में उफान आने के कारण 4 फीट पानी की आवक हुई है, जिसके कारण बांध का जलस्तर 1.30 मीटर बढ़ गया है। आंगई क्षेत्र में रात्रि को 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे बांध का जलस्तर 218.90 मीटर था, जो गुरुवार सुबह तक 220.20 मीटर पहुंच गया। हालांकि दिन में बारिश थमने के बाद दोनों नदियों के माध्यम से शाम तक पानी की आवक बनी हुई है। क्षेत्र में झमाझम बारिश के कारण तालाब, पोखर व कुआं लबालब हो गए। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में संस्कार पब्लिक स्कूल में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगभग 101 पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक जितेंद्र कुमार शर्मा, प्रिंसिपल रेखा शर्मा के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। विद्यालय में प्ले ग्रुप से लेकर के 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। विद्यार्थियों ने बताया कि राजस्थान मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण किया गया। हमने भी पौधारोपण किया है। इस मौके पर मदन मोहन राणावत, केदारनाथ शर्मा, सचिन शर्मा सहित स्टाफ तथा अभिभावक मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अतरोली में किया वृक्षारोपण। आज अतरोली की आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्राम स्वास्थ्य समिति की सचिव आशा सहयोगिनी सुमन शर्मा की अगुवाई में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें सुमन शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने बरगद, पीपल, नीम, आंवला, कंजी के पेड़ लगाकर शुरुआत की है। जिसमें ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य पवन तिवारी ने बताया कि हमने गांव अतरोली में 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ग्राम के मंदिर परिसर और विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर बरसाती दिनों में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता मुन्नी देवी ने कहा कि पेड़ हमें ऐसी कूलर से ज्यादा शीतलता देते हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों में ग्राम स्वास्थ्य समिति की सचिव सुमन शर्मा, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता मुन्नी देवी, ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य पवन तिवारी, भूतपूर्व सरपंच किशन सिंह जाटव, शोआ राम शास्त्री, धूरी लोधी, अजमेर लोधी इत्यादि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। सरमथुरा क्षेत्र में बारिश के कारण मिट्टी की डाय गिरने व करंट से एक भैंस की मौत हो गई। झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने बताया कि झिरी में स्कूल खेल मैदान के समीप मिट्टी की डाय गिरने से 8 बकरियों की दबने से मौत हो गई। पीड़ित विनोद पुत्र मुरारी पशुपालन कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। बकरियां खेल मैदान के समीप चरने गई थी। बारिश के कारण डाय ढह से बकरियां दब गई, जिसके कारण 8 बकरियों की मौत हो गई। इसी प्रकार सरमथुरा कस्बे में करंट से दुधारू भैंस की मौत हो गई। पीड़ित घनश्याम पुत्र बाबूलाल ने बताया कि रोजाना की तरह गुरुवार को दुधारू भैंस चरने के लिए गई थी, तभी दीवान के बाग के समीप विद्युत करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। पीड़ित ने विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना देकर तुरंत बिजली बंद करवाई गई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एसडीएम मनीषा कुमारी मीना ने
आज ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का आयोजन एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजाखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान, पीटी परेड और विभिन्न विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बैठक व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी मीना के साथ तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामनरेश, नितिन दीक्षित, शिक्षा विभाग से चरण सिंह, ममता गुप्ता, सारिका जैन, एलडीसी नीरज आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में गुरुवार देर शाम खरेर नदी में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया हुआ था। इसी दौरान नदी में गहराई का अंदेशा नहीं होने से युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस एवं पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सिविल डिफेंस के कर्मचारी शिव कुमार शर्मा की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मृतक युवक सत्यपाल कुशवाहा पुत्र मांगीलाल कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष छतरीपुरा सरमथुरा का निवासी था, जो कि अपने दोस्तों के साथ देर शाम नदी पर नहाने गया हुआ था, जिसकी नहाते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच मृतक युवक के शव को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मच गया और सरमथुरा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? हमारे पास अभी एक 10 मिनट पहले फोन आया, तो यहाँ एक खाटू श्याम कॉलेज है, उसके पीछे जैसे खरेर नाम से कोई पार्वती नदी है, उसमें कोई व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली। हम मौके पर आए, वहाँ के देखा, फिर उसके थोड़े गांव वाले थे, सिविल डिफेंस टीम आ गई। दोनों की मशक्कत के बाद में डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है और उसको हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का युवक गौरव मालविया 13 सितंबर 2021 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ने निकला है। पीठ पर 50 किलो वजन लेकर पैदल 87,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। वर्ष 2029 तक 2,74,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा झंडा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। गौरव मालविया ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण, वन, जंगल को बचाना है। प्रदूषण की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। यात्रा के दौरान अब तक 13,000 से अधिक पौधे लगा चुका है। वर्ष 2029 तक देश में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। धौलपुर पहुंचने पर NH 44 स्थित सरपंच रेस्टोरेंट पर युवा नेता अजय सिंह के नेतृत्व में उनका सम्मान किया गया। गौरव ने बताया कि 13 सितंबर 2021 को उसने यात्रा की शुरुआत की है। वर्ष 2029 तक 2,74,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अमेरिका द्वारा 1985 में बनाए 1,40,000 किलोमीटर पैदल यात्रा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा। धौलपुर पहुंचने तक उसने 47,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। धौलपुर के बाद युवक गौरव मालविया की यात्रा मध्य प्रदेश सीमा में पहुंच जाएगी। गौरव मालविया ने बताया कि 2,74,000 किलोमीटर की यात्रा पीठ पर 50 किलो वजन रखकर पैदल कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट चोटी पर 1 क्विंटल वजन लेकर यात्रा को पूरी करेगा। गौरव मालविया ने बताया कि उसका सपना आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए सेवा करने का था, लेकिन आर्मी में भर्ती नहीं हो सका। युवक ने बताया कि देश की सेवा आर्मी में भर्ती हुए बिना भी की जा सकती है। देश के पर्यावरण को बचाने के लिए उसने यह फैसला लिया है। इसके साथ अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना भी पैदल यात्रा का उद्देश्य है। जय श्री राम। मेरा नाम गौरव मालविया है। मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट हूँ और अभी मैं संपूर्ण भारत में 2,74,000 किलोमीटर प्रति वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे। इसके बाद 2029 तक का मेरा टारगेट है। 2029 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के वहाँ पर तिरंगा फहरा के वहाँ पर अपनी यात्रा समाप्ति करेंगे। मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया 13 सितंबर 2021 को और आज चले हुए मुझे 2 साल 11 महीने 24वां दिन है। अब तक जो मेरी सफ़र कंप्लीट हुई वो हुई है 47,000 किलोमीटर कंप्लीट हो रही है और मैं भी जा रहा हूँ धौलपुर से मध्य प्रदेश की तरफ। क्या उद्देश्य है आपकी इस यात्रा? मेरा उद्देश्य है पर्यावरण को बचाने के लिए संपूर्ण भारत में 1 लाख पौधे चल के लगवा रहा हूँ। 1 लाख पौधे मैं रिटर्न आने के बाद लगाऊंगा।
अभी आप 47,000 किलोमीटर में कितने पौधे लगा के आए? अभी तक मैं 13,567 पौधे लगा दिया जी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 हरियाणा राजस्थान के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार 5,000 वृक्षों का वृक्षारोपण सभी कामगार एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया, जिसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय देवगांवकर, डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा, कारखाना प्रबंधक रणवीर सिंह, वीएन श्रीवास्तव, अनिल कुमार शर्मा, ब्रजेश कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, रवि शर्मा, प्रशांत कुमार सिंह, हरीश श्रीवास्तव, नितिन मालवीय, देवानंद यादव, आशीष शर्मा एवं यूनियन प्रतिनिधि समस्त कामगार कर्मचारियों ने वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया। इसी श्रृंखला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम सराहनीय रहा। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। अंडुआ का पुरा सेपो में मृतक करण सिंह का शव शुक्रवार को कुएं में मिला था और करण सिंह के माता पिता ने पड़ोसी अध्यापक ताराचंद के नाम दूसरी बार रिपोर्ट दर्ज कराई है, मगर अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मृतक करण सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह उम्र 15 वर्ष अंडुआ का पुरा पोस्ट कनासिल निवासी थाना कुलारी जाति कुशवाहा 10वीं का छात्र है। किसी व्यक्ति ने आम रास्ते पर चौक से करण का नाम और उसके साथ अंग्रेजी में टी अक्षर लिख दिया, जिसे लेकर अध्यापक ताराचंद के घर में किसी बेटी के नाम से मिलान करता था। उसी शक के आधार पर करण सिंह और उसके माता पिता को घर पर बुलाकर मारने की धमकी दी थी। उसी रात को रात के 2 बजे के बाद करण सिंह, जो अपनी छत पर सो रहा था, उसे घर से उठा लिया और मारकर कुएं में डाल दिया गया था। तो अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पीड़ित परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 27 जुलाई 2024 को करण के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, मगर अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। इस घटना को लेकर गांव में बहुत आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि कानूनन कार्यवाही की जाए और हमें न्याय मिले। इस विषय में ग्रामीण लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर व गृह राज्य मंत्री तीनों को ज्ञापन दिया। पीड़ित परिजनों ने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी 31 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा नाम शिशपाल है, गाँव अंडा का नगला का केस है। और ये लड़का जो हमारा ख़त्म हुआ है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और 8वीं क्लास की लड़की थी, तो उसे केटी नाम डालने से बस उसी पे विवाद हुआ और घर पे पहले बुला के ले गए 23 तारीख की शाम को और उन्होंने धमकाया, मारा पीटा। उसके बावजूद समझा बुझा करके उसी रात 24 की रात 12-1-2 बजे के समथिंग उसे उठा लिया गया है। तारचंद और मुकेश दोनों उठा के ले गए। इसको ले जा करके उसी रात उसे कुएं में मार के डाल दिया गया है। हमने उसे कई जगह देखा, रिश्तेदारी में देखा, हर जगह देखा, कहीं नहीं मिला। हम रिपोर्ट लिखाने गए थाने पे, उसी टाइम कनासिल से फोन आया कि इस कुएं में वो किसी की लाश पड़ी हुई है। जब जाके देखा तो हमारा करण मिला उसमें। मैं एसपी साहब से मिलने आए हैं, हमारी इस कार्य में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उनको ज्ञापन देने आए हैं, इसकी कार्रवाई कराएँ। बच्चा रिपोर्ट है रही है, अभी कोई कार्रवाई है रही ना। और 26 तारीख को ये बच्चा डेट बॉडी पूरा मिल गई। रिपोर्ट करा दी? हाँ, रिपोर्ट करा दी। अब तक किस किस से मिल चुकी? एसपी सावन से मिल चुके, MLA सावन से मिले आए, सावन से मिलने कोई सुनवाई ना आए। अब किसके पास आए आप? हम सुरेश एसपी के पास आए, मंत्री सावन के पास आए। क्या मांग क्या है तुम्हारी? मांग ये है, देखो कार्रवाई ना आ रही। नाम बात देखो, ताराचंद ने भी बच्चा मारो और अब तो पकड़ो ना गए। अभी तो अब मांग क्या है ये तो बता दो। मांग चाहिए कैसे न कैसे अरेस्ट होनी चाहिए।